हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। हमारी जो करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही थी 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर, उसके तहत हम जनवरी, फरवरी और मार्च माह के करंट अफेयर कर चुके हैं और उसी क्रम में हम आज अप्रैल माह का अपना स्टार्ट कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हमारा अप्रैल माह का ये पहला वीडियो है। आइए विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद स्थिति बहाल करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? पीके मिश्रा, पीके सिन्हा, पीके पाल या पीके राठौर? तो एक समिति का गठन किया गया है, वो किसकी अध्यक्षता में किया गया? वो किया गया आपके पीके मिश्रा के, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। आइए इसके बारे में हमें और क्या जानना है। ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, ठीक है। यह उच्च स्तरीय समिति स्वास्थ्य देखभाल में सुधार और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपाय सुझाएगी, यानी कि कोरोना के कारण जो भी दिक्कतें हुई हैं उसको वापसी पटरी पर लाने के लिए क्या क्या सुधार हमको करने हैं, यह उसी के सारे उपाय सुझाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमारा, यूनाइटेड नेशंस की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के असर से दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस साल मंदी झेलनी पड़ेगी, लेकिन चीन और किस देश को असर न पड़ने की उम्मीद है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल? तो ये आपका चीन के साथ साथ में भारत को इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने की, ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन पे इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया। आइए देखते हैं उसके बारे में और हमें क्या जानना है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के अंग, एक यूनाइटेड नेशंस का अंग है, उसका नाम है आपका यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है देखते हैं। द कोविड-19 शॉक इन डेवलपिंग कंट्रीज टूवर्ड्स अ वॉट एवर इट टेक्स प्रोग्राम फॉर द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। ये बहुत बड़ी सी रिपोर्ट है, आपको याद नहीं करने में, सिंपल जानकारी के लिए मैंने लिख दी है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और चीन को नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होगा लेकिन और देशों के मुकाबले कम होगा, ठीक है। नहीं, नुकसान तो होगा लेकिन और देशों के मुकाबले कम होने की उम्मीद है, बस केवल ये है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से मशहूर कॉमेडी एक्टर केन शिमुरा का 29 मार्च 2020 को निधन हो गया। वे किस देश के थे? ठीक है, कोरोना की वजह से हुआ। कोरोना ने भी एक अपना इतिहास बना दिया, तो इसलिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। तो हमें बताना बांग्लादेश, चीन, नेपाल या जापान? तो ये आपके जापान से हैं, सिंपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ये 70 वर्ष के थे और जापान के लोकप्रिय कॉमेडियन में से एक रहे थे। जो भी जापान के लोकप्रिय कॉमेडियंस थे उनमें से ये एक थे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विभू प्रसाद कानूनगो, जिसे हम पढ़ते हैं वीपी कानूनगो, विभू प्रसाद कानूनगो का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? 6 माह, 1 साल, 2 साल या 3 साल? तो ये वीपी कानूनगो जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। और देखते हैं क्या जानना है इनके बारे में। कार्यकाल 2 अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाला था। इनका जो कार्यकाल था कब समाप्त होने वाला था? 2 अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाला था। ये 3 अप्रैल 2017 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने थे, सिंपल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो यानी ये जो होता हमारा NATO, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 30वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? कोसोवो, सर्बिया, यूक्रेन या उत्तर मैसेडोनिया? तो जो 30वां सदस्य बना है इसका हाल ही में बना आपको उत्तर मैसेडोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर है। आइए इसके बारे में हमें और क्या जानना। नाटो है क्या हमारा
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है नहीं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्तमान में कितने सदस्य हो गए इसके? 30 हो गए हैं। इसके महासचिव का क्या नाम है? इसके महासचिव का नाम है जेन स्टोल्टनबर्ग, ठीक है। अब जब उत्तर मैसेडोनिया इसमें 30वां सदस्य बना तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी राजधानी है स्कोपजे और मुद्रा है मैसिडोनियन डॉलर, ठीक है। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? कोरोना वायरस की वजह से संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कितनी नौकरियां खत्म होने का अनुमान लगाया है? 50 लाख से 1 करोड़, 50 लाख से 1.5 करोड़, 50 लाख से 2 करोड़, 50 लाख से 2.5 करोड़ नौकरियां। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है वो 50 लाख से 2.5 करोड़ नौकरियां खत्म होने का अनुमान लगाया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया। देखेंगे इस रिपोर्ट की पहली लाइन में लिखा है, देखेंगे कितनी खतरनाक लाइन लिखी हुई। संयुक्त राष्ट्र के पिछले 75 सालों के इतिहास में ऐसा संकट पहले नहीं देखा गया जो लोगों की जान ले रहा है, इंसान को पीड़ा दे रहा है, लोगों की जिंदगी को दुर्रूह कर रहा है, ठीक है। इस रिपोर्ट की पहली लाइन में लिखा हुआ है। फिर आगे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा संकट बताया है। किसे? इस कोरोना महामारी को। इसी के साथ हम आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस का इलाज करते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कितना मुआवजा देने का ऐलान किया? 50 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए? तो दिल्ली सरकार ने उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर। और क्या जानना है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान करते हुए बताया है कि यह निजी और सरकारी दोनों कर्मचारियों पर लागू होगा, ठीक है नहीं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार विंबलडन प्रतियोगिता 2020 रद्द कर दी गई है। अब यह अगले वर्ष 2021 में कब होगी? मतलब कि जो आपकी 2020 की विंबलडन ट्रॉफी थी इसको रद्द कर दिया गया है और अगले साल के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया। हमें बताना अगले साल कब होगी। 28 मार्च से 11 अप्रैल 2021, 28 अप्रैल से 11 मई 2021, 28 जून से 11 जुलाई 2021 या 28 जुलाई से 11 अगस्त 2021। तो जो अगले साल इसका आयोजन होना वो आपका 28 जून से 11 जुलाई 2021 तक होना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया है। और इसके बारे में क्या जानना हमें? विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इस टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा। इम्पोर्टेंट, यह आयोजन 29 जून 2020 को लंदन में होना था, लेकिन अब इसको क्या पोस्टपोन कर दिया गया, सिंपल, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल पता होगा आप लोगों को। तो 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल या 12 अप्रैल? तो ये प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस, ठीक है। आइए और क्या क्या जानना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे शामिल कर दिए, आराम से अपने नोट्स मेंटेन करते रहेंगे और यह क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। भले सी वीडियो मिलने में देरी होती रहे अभी फ़िलहाल में कुछ काम के कारण, लेकिन जो भी आगामी परीक्षाएँ हैं उनसे पहले मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, निश्चिंत होकर पढ़ते रहेंगे आप। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरंभ में इसका कार्य कोलकाता में था। 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और इसके बाद यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। सिंपल कहने का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ था? पहले कलकत्ता में था, लेकिन स्थापना के 2 साल बाद उसे कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया और स्थापना के बाद यानी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 मार्च 2020 को किस मिशन की घोषणा की? सूरज,
नासा सूरज, सनराइज या सूर्य नमस्कार। तो इसने जो घोषणा की है इस मिशन का नाम है आपका सनराइज, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। ये सनराइज है क्या, ये जान लेते हैं, सिंपल, कुछ नहीं छोड़ा गया, ठीक है नहीं। सनराइज का मतलब है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, सिंपल, ठीक है नहीं। सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ सनराइज। इसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, इस मिशन के द्वारा सूर्य के विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह की यात्रा के दौरान सौर तूफानों से बचने में उनकी मदद करेगा, सिंपल, ठीक है ना। आशा करता हूँ बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत में लॉकडाउन के बीच इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव तक 6.2 टन मेडिकल सप्लाई के लिए कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मदद या ऑपरेशन मालदीव। तो ये जो अभियान चलाया इसका नाम है आपका ऑपरेशन संजीवनी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। इसके बारे में हमें और क्या जानना है? यह कार्य एयरफोर्स के C-130 एयरक्राफ्ट के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट, मालदीव छोटे छोटे द्वीपों के समूह से बना एक देश है। इसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलह हैं और इसकी राजधानी है माले, सिंपल, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में विश्व बैंक ने भारत को कितनी रकम की आपात मदद की मंजूरी दी है? 0.5 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर या 2 बिलियन डॉलर। तो ये दी है आपकी 1 बिलियन डॉलर की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। आइए और क्या जानना है। ये जो 1 बिलियन डॉलर हैं ये आपके कितने बैठेंगे? ये बैठेंगे आपके करीब 7600 करोड़ रुपए, ठीक है नहीं। और जान लेते हैं इसके बारे में आगे। इसके जरिए कोविड-19 के मरीजों की बेहतर स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डायग्नोस्टिक में मदद मिलेगी इस रकम से। साथ ही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीदारी और आइसोलेशन वार्ड बनाने में भी सुविधा होगी। जब वर्ल्ड बैंक की बात है जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम है डेविड रॉबर्ट मालपास और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। इस बात का विशेष ध्यान रखें, विश्व बैंक हुआ, संयुक्त राष्ट्र हुआ, इनके जो मुख्यालय हैं और जिनके महासचिव हैं उनको हैंड टू हैंड नोट करके लिख लेंगे, बढ़िया करके याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट बने रहते हैं, ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर का विलय कर लिया? पतंजलि, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये आपका जो इसका विलय किया है ये क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। जानते हैं भाई ये है क्या? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर से जुड़े उत्पाद बेचती है ये, ठीक है नहीं। इसमें हॉर्लिक्स, सेंसोडाइन, इनो जैसे ब्रांड शामिल हैं, सिंपल, ठीक है। इसका वर्तमान में विलय कर लिया गया है, ये हमको जान लेना और जान लिया हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 को कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021, 2022, 2023 या 2024? तो आपका जो इसको स्थगित कर दिया गया है वो 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है, ठीक है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। ये है क्या क्या नहीं है, आइए देखते हैं। इसका आयोजन ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड, इसे ब्रैकेट में बंद कर लो, स्कॉटलैंड में पड़ता है ग्लासगो। इसका आयोजन ग्लासगो में 9 से 20 नवंबर 2020 तक होना था। बढ़ते वैश्विक तापमान को रोकने के लिए होने वाले इस 10 दिवसीय सम्मेलन में 200 विश्व नेताओं सहित कुल 3000 लोग शामिल होने थे, ठीक है। मतलब कि बढ़ते वैश्विक तापमान को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए उसके लिए इस सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसे कहते हैं COP26, ठीक है नहीं। जब बात है तो ये एक संयुक्त राष्ट्र का ही एक सम्मेलन होता है। देखो संयुक्त राष्ट्र का फिर जिक्र आ गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कोरोना वायरस की वजह से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फिलिप वॉरेन
एंडरसन का 29 मार्च 2020 को निधन हो गया। ये किस विषय से जुड़े थे, यानी इन्हें किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र या चिकित्सा? तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो आपका भौतिक शास्त्र में दिया गया था, यानी भौतिक विज्ञान। सिंपल, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही आंसर है। देखो, ये 96 वर्ष के अमेरिकी थे। इन्हें वर्ष 1977 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थोड़ा इंपॉर्टेंट बनना है तो वैसे भी कोविड ने तो एक अपनी अलग इतिहास बना ही दिया है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो सिंपल, कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? तो ये जो होंगे आपके 15 वर्ष से जो यहाँ रहने वाले हैं डोमिसाइल के हकदार होंगे। डोमिसाइल मीन्स मूल निवासी, ठीक है नहीं। आइए इसके बारे में और क्या जानना हमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया। कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहनी, 7 साल तक पढ़ाई करनी और 10वीं 12वीं की परीक्षा यहाँ की स्थानीय संस्थान से देने वाले व्यक्ति कश्मीर के निवासी माने जाएंगे। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने घाटी में 10 वर्ष की कुल अवधि के लिए अपनी सेवाएं दी, उनके बच्चों को भी यहाँ का स्थायी निवासी माना जाएगा। मतलब वहाँ के जो हैं वो तो ही है, केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारी जो घाटी में रहे हैं उनके बच्चों को भी वहाँ का निवासी माना जाए। कितने समय? 10 वर्ष तक। समूह 4 तक के पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक व्यक्ति जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं होगा। मतलब कि वहाँ का निवासी होना जरूरी है। अगर वहाँ का आपको पात्र बनना है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, सिंपल कहने का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के बहाने किस देश की संसद ने वहाँ के प्रधानमंत्री को हमेशा सत्ता में बने रहने का अधिकार दे दिया, उनके कामों को देखते हुए? ठीक है, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी? तो ये देश है आपका हंगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है। देखते हैं और क्या जानना है इनके बारे में। हंगरी में कोविड-19 को लेकर 30 मार्च 2020 को एक बिल पारित किया गया। इस बिल के तहत प्रधानमंत्री विक्टर ओरम को हमेशा सत्ता में बने रहने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और सिंपल वही अब सत्ता में बने रहेंगे और अब वहाँ की संसद को भंग कर दिया गया इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना की वजह से किस देश की सरकार ने निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया या हंगरी? तो ये आपकी स्पेन की सरकार है, उसने वहाँ के निजी अस्पतालों यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या कर निजी यानी कि निजी अस्पतालों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया है। कहाँ की सरकार ने? स्पेन की सरकार ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन 2 या बी कोई दिक्कत नहीं, लिखने में हो ही जाता थोड़ा। स्पेन के 19 प्रांतों में 500 से ज़्यादा निजी अस्पताल हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे कहते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ने किस देश की आतंकी घटना की जांच के लिए पहला विदेशी मामला दर्ज किया? जो हमारे भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसने किस देश की आतंकी घटना की जांच के लिए पहला विदेशी मामला दर्ज किया? ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फ्रांस या ब्रिटेन? तो ये अफगानिस्तान देश की आतंकी घटना हुई थी, वहाँ पे उसकी जांच करेगी भारत की NIA। क्यों करेगी? भी इसके पास क्या अधिकार है? बिल्कुल जानते हैं। देखो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया। देखो, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल NIA, यहाँ पे ए और लिखो, NIA एक्ट में संशोधन किया था जो 2 अगस्त 2019 को अमल में आया था। संशोधित कानून के तहत NIA को देश के बाहर किसी भी ऐसे मामले की जांच करने का अधिकार दिया गया है जिसमें भारतीय या भारत का हित प्रभावित हुआ हो। मीन्स ये पावर दी गई है NIA को, ठीक है नहीं। तो इसी के तहत वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे एक गुरुद्वारे में एक आतंकी हमला हो गया था और उस आतंकी हमले में भारतीय नागरिकों सहित कुल 27 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी की जांच अब NIA करेगी आपकी। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। केंद्र सरकार ने
किस केंद्र शासित प्रदेश की नौकरियां वहां के मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दी हैं? सिंपल, अभी तो पीछे हमने पढ़ा था, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या पुडुचेरी। तो सीधा आपका आंसर है जम्मू कश्मीर। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी अपकमिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता हमारा, कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 को स्थगित करके 2021 को स्थगित करके कब आयोजित करने का फैसला हुआ है? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो ये जो आपका फैसला लिया गया है, ये आयोजन होगा आपका 2022, यानी कि 2021 में होनी थी, अब ये 2022 में होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। देखते हैं, इस चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 15 अगस्त 2021 में अमेरिका में होना था। इम्पोर्टेंट, दरअसल 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजन की घोषणा की गई है, जिस वजह से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जब जाना है तो ये भी जान लेते हैं, विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मोनाको में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोई। ठीक है ना। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22। केंद्र सरकार ने कोविड-19 मरीजों की मूवमेंट की ट्रैकिंग के लिए किस आधिकारिक ऐप को लॉन्च किया है? पता ही होगा, सिंपल, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आरोग्य धाम, आरोग्य सेतु, कोविड सेतु या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी है? आरोग्य सेतु। ठीक है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। जानते हैं और क्या जानना। इस ऐप के जरिए लोग अपने आसपास कोरोना के मरीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मीन्स ट्रैक कर सकते हैं अपने आसपास की कंडीशन जो लोगों की कोरोना संक्रमित से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल को मनाई गई? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो ये बनाई गई है चीन के साथ। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। जानते हैं और क्या जानना इसके बारे में। भारत और चीन ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ बनाने के लिए निर्धारित सभी इवेंट को स्थगित कर दिया। मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी थी उनको नहीं किया गया, सिंपल ऐसे ही बना लिए। किसके चलते? कोविड-19 के चलते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। सांसदों के वेतन में 30% कटौती के लिए किस कानून में बदलाव का अध्यादेश कैबिनेट ने 6 अप्रैल 2020 को किया? सांसद वेतन अधिनियम 1947, सांसद वेतन भत्ता व पेंशन अधिनियम 1950, भारतीय संसद वेतन अधिनियम 1976 या संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954? तो ये जो आपका संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ, किस में हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संसद सदस्य अधिनियम 1954 में हुआ है। ठीक है नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही आंसर है। इसके बारे में जानते हैं, इसका मतलब क्या है। ये तो आपको पता ही होगा, 30% डिडक्शन का सबने अपनी सहमति से एग्री हो गए और कर दिया है, लेकिन ये नहीं पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा है किसके तहत हुआ है। ठीक है नहीं, सिंपल। देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मंत्री 1 साल तक स्वेच्छा से अपने वेतन का 30% हिस्सा नहीं लेंगे। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हुआ ये। ठीक है नहीं, इस रकम का इस्तेमाल कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। सिंपल। ठीक है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है भी। केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल यानी कि उसी दिन केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल 2020 को संसद निधि के तहत मिलने वाले फंड, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को कितने समय के लिए निलंबित करने का फैसला लिया है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो ये 2 वर्ष के लिए इसको निलंबित कर दिया गया। अब ये है क्या, देखते हैं। इस मद के जरिए सांसदों को हर वर्ष अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि मिलती थी।
जो सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास हेतु 5-5 करोड़ रुपए की राशि मिलती थी उसे निलंबित कर दिया गया है, ठीक है नहीं। अब इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि जिसे बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा ताकि इससे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा सके, ठीक है नहीं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कब हुई? 5 अप्रैल 2020, 6 अप्रैल 2020, 7 अप्रैल 2020 या 8 अप्रैल 2020। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो पहली बार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई वो आपकी 6 अप्रैल 2020 को हुई। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही आंसर है। और ये तो कहने की बात ही नहीं, किसने हुई होगी? कोविड के चलते ही हुई थी ये तो, ठीक है नहीं। इसी बैठक में सांसदों के वेतन में 30% कटौती पर फैसला लिया गया। जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है ना, इसी बैठक में फैसला लिया गया था। कैबिनेट बैठक में हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिजिकली मौजूद थे, ठीक है। बाकी सब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें शामिल हुए और वे फिजिकली मौजूद थे उसमें, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कोरोना वायरस की वजह से रूस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रोक दी गई। इस अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? मतलब कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की एक ट्रेनिंग दी जा रही थी एक मिशन के तहत। हमें बताना उस किस मिशन के तहत ये ट्रेनिंग दी जा रही थी? चंद्रयान 3, गगनयान, सूर्यकिरण या मंगल मिशन? तो इसका नाम है आपका गगनयान, जो भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग दी जा रही थी पायलटों को, उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई थी, सिंपल। इसके तहत भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान के जरिए रूस में ट्रेनिंग कर रहे 4 पायलटों की ट्रेनिंग रोक दी गई। अंतरिक्ष में भारत के मानव मिशन के लिए चुने गए भारतीय वायुसेना के 4 टेस्ट पायलटों का प्रशिक्षण मॉस्को के नज़दीक, ये मॉस्को मीन्स रूस की राजधानी, मॉस्को के नज़दीक यूए गैगरिन रिसर्च एंड टेस्ट, ये क्या है भाई, टेस्ट कॉस्मोनेट ट्रेनिंग सेंटर में फरवरी से चल रही थी। और जो कोरोना के चलते बाद में आके उसे रोक दिया गया था अप्रैल में, ठीक है नहीं। तो ये हमको जानना है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस दवा के निर्यात पर रोक हटाने की अपील की? पैरासीटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ब्रूफेन या हाइड्रोक्सीफिनामिल? तो ये जो रोक लगाने की मनाही की है, इस टैबलेट का नाम है आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। आइए देखते हैं इसके बारे में हमें और क्या जानना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया। इस दवा का इस्तेमाल मुख्य रूप से मलेरिया और अन्य मरीजों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, ठीक है। दुनिया के कई देशों में इस दवा के जरिए कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का इलाज किया जा रहा है। हालांकि यह कोरोना वायरस की कोई प्रभावी दवा नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने बोला था कि इसकी रोक पे अभी इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। लॉकडाउन के चलते बिगड़ती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर भारतीय उद्योग परिसंघ के सर्वे में भारत में कितने प्रतिशत नौकरियां जाने का अंदेशा बताया? ने कितने प्रतिशत नौकरियां जाने का अंदेशा बताया, ठीक है। 32%, 42%, 52% या 62%? तो इसने जो अपना अंदाज़ा बताया वो 52% नौकरियां जाने का अपना अंदाज़ा इसने बताया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया। इसके बारे में और कुछ नहीं जानना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के चिड़ियाघर में मादा बाघ को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया? सिंपल, रूस, अमेरिका, चीन या बांग्लादेश? तो किस देश के चिड़ियाघर में पाया गया आपका? ये पाया गया आपके अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है, ठीक है। इसी के साथ हमारा अप्रैल माह का वीडियो 1 कंप्लीट हो गया है, जिसके तहत मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है नहीं। और इसके अंतर्गत जो भी 3 वीडियो बनेंगी, 2 बनेंगी
आपको बिल्कुल कराई जाएंगी। जल्दी ही आपको अपकमिंग वीडियो नंबर 2 में मिलता हूँ अप्रैल माह की। इसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़, और सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और इसी क्रम में आपको सारी वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी। थोड़ा टाइम का अभाव है जिस वजह से मैं थोड़ा कम टाइम दे पाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी समय अनुसार पूरा करा दिया जाएगा। और पीडीएफ के लिए तो आपको पता ही होगा, नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे आप, और वहाँ पे जितनी भी सारी आपकी जीके की वीडियो अभी तक आई हैं या जो अपकमिंग आने वाली है, सबका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। जल्दी ही आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।